रावण का जिस प्रकार से घमंड का अंत हुआ तो उस प्रकार से मोदी का भी घमंड अंत हो जाएगा। ये बात करेंगे खाली राम मंदिर और श्याम मंदिर से काम नहीं चलेगा। श्याम मंदिर कौन सा मंदिर? इन लोगों कोई भी मंदिर बनाया, राम मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म हो गया। अब देखिए बागेश्वर बाबा का मुद्दा ला दिए लोग। तो जब पकौड़ा तलना रोजगार है तो सांसद के बेटा सांसद बनने पर क्यों फिरे हुए? भाई वो भी पकौड़ा तले ना, फिर अनाज खाओ, जय श्रीम का नारा लगाओ, जब मोदी जाएंगे तो चुनाव में वोट कमल के देकर चल जाओ। ये कौन सी नीति है भाई? बिहार के किसानों की आय कब बढ़ेगा? बिहार के किसानों को सुविधा कब मिलेगा? बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब होगा? इस पे बात मोदी जी कीजिए और इसका बजट पेश कीजिए, तब मानेंगे कि बजट है। बिहार के लोग डमडम बोल रहा है भाजपा के सरकार के में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बिहार में 17 सालों तक रहा है और संयोग सब केंद्र में भी सरकार है। जब नीतीश कुमार जी के साथ यही नरेंद्र मोदी जी थे तो आके बोलते थे कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। हम देहाती हैं, बिहारी को ठेठ में समझाइए कि पेट्रोल डीजल के दाम कमेगा कि नहीं, गैस सिलेंडर के दाम कमेगा कि नहीं। अमूल दूध वाला आज 3 रुपए बढ़ा दिया दाम। बिल्कुल बढ़ेगा ही। और ये जुमला है, ये अडानी और अंबानी के बढ़ाने के लिए ये बजट लाएगा था, लेकिन संजोग से आप देख लीजिए अडानी जी भी गिर रहे हैं उतना ही तेजी से जितना तेजी से ये बजट बढ़ा रहे हैं। ये बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज हर महीने का वो खुलवा रहे हैं, लेकिन बिहार के 13 करोड़ आबादी वाला राज्य में मात्र 17 को मेडिकल कॉलेज है, जो कि आबादी से कम है। ये कब खुलेगा? फ्री में अनाज दे दिया, तो आप फ्री में अनाज का उपजा के दे दिए कि हम किसान उपजाते हैं अनाज, हमको फ्री में अनाज, फ्री में गैस सिलेंडर देकर आप उसका दाम बढ़वा देते हैं। तो ये कौन फ्री की बात हुआ? किसी को एक मछली दे देंगे पकड़ के तो उसका एक दिन पेट भर सकता है, लेकिन अगर मछली पकड़ाना सिखा देंगे तो उसका जीवन भर पेट भर सकता है। केंद्र सरकार बजट पेश करती है और उसके बाद बिहार में इस बात को लेकर बवाल हो जाता है कि इस बजट में बिहार का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, सारे पार्टियों के प्रमुख कह लीजिए या प्रवक्ता कह लीजिए, सारे लोग एक सुर में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम से बिहार को भूल चुकी है और उनके बजट में बिहारियों के लिए विशेषकर कुछ भी नहीं था, जबकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत बिहार को थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम बोल रहे थे कि हमको झुनझुना लेकर आना चाहिए था। अभी बस 2 मिनट पहले कैमरा जब बंद था तो झुनझुना लेकर क्यों आते आप? कारण क्या कि बिहार में बैठे केंद्र में बैठी मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से झुनझुना ही थमा के जनता को दे दें कि जब बजट आएगा तो झुनझुना बैठ के बजाइएगा। 9 राज्यों में होना है चुनाव, देश के हर 9 राज्य में चुनाव होना है। 9 राज्य के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी फिर से एक जुमला जनता के बीच ला के धर दिए कि टैक्स फ्री हो गया। हम पूछना चाहते हैं आपसे, टैक्स फैक्स हमको मत समझाइए, हम देहाती हैं, बिहारी को ठेठ में समझाइए कि पेट्रोल डीजल के दाम कमेगा कि नहीं, गैस सिलेंडर के दाम कमेगा कि नहीं। अमूल दूध वाला आज 3 रुपए बढ़ा दिया दाम। बिल्कुल बढ़ेगा ही। और ये जुमला है, ये अडानी और अंबानी के बढ़ाने के लिए ये बजट लाएगा था, लेकिन संजोग से आप देख लीजिए अडानी जी भी गिर रहे हैं उतना ही तेजी से जितना तेजी से ये बजट बढ़ा रहे हैं। तो ये इनका जो बजट है बिहार के लिए लॉलीपॉप है, बिहार के लिए झुनझुना है। बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियां को खुलवाने के लिए इनके पास एक भी बजट नहीं है। ये बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज हर महीने का वो खुलवा रहे हैं, लेकिन बिहार के 13 करोड़ आबादी वाला राज्य में मात्र 17 को मेडिकल कॉलेज है, जो कि आबादी से कम है। ये कब खुलेगा? आखिर बिहार के साथ नजरअंदाज क्यों करता है ये केंद्र की सरकार? जिसके बिहार ने केंद्र सरकार को बनाने में उन्हें 39 सांसद दिया, उस बिहार के साथ ठगा क्यों करते हैं लोग? बोलते हैं कि हमने बजट ला दिया, गरीब जनता के खुश। अरे सरकार अपनी बजट की हर सरकार तारीफ करती है, जिस बजट की तारीफ बिहार के आम आवाम गरीब करेगा उसी को हम बजट मानते हैं, बाकी सबको बजट नहीं मानते। भाजपा वाला कह रहा है कि बिहार का लोग बम बम बोल रहा है। हाँ, बम संजय जायसवाल बोल रहे थे बिहार के लोग डमडम बोल रहा है भाजपा के सरकार के में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बिहार में 17 सालों तक रहा है और संयोग सब केंद्र में भी सरकार है। जब नीतीश कुमार जी के साथ यही नरेंद्र मोदी जी थे तो आके बोलते थे कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। नीतीश जी समाजवादी व्यक्ति हैं और जैसा ही नीतीश जी इनके साथ हट गए तो आप नीतीश जी को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि यही नरेंद्र मोदी जी दीक्षांत समारोह में आए थे, पटना यूनिवर्सिटी बोल के गए थे कि 2019 के चुनाव के बाद पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। आज 23 हो गया, कब मिलेगा मोदी जी? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। तो ये कहां बात करेंगे? रेलवे पे बात करेंगे और एयरपोर्ट पे बात करेंगे, जहां पे इनको प्राइवेट लोगों को एंट्री दे रहे हैं, प्राइवेटेशन कर रहे हैं, वहां की इन्होंने बात करते हैं। हम पूछते हैं कि पेट्रोल डीजल पे आप कब बात कीजिएगा? मेक इन इंडिया की आप रिपोर्ट क्यों नहीं साझा कर रहे हैं? स्किल इंडिया का रिपोर्ट क्यों नहीं साझा कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी कमेगा। इनका वादा था कि 2022 में 80 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उसका सर्वे भी बताइए कितना करोड़ लोगों को आपने नौकरी दिया? किसानों की आय दुगनी होगी। किसानों की आय दुगनी होगी। बिहार के किसानों का दुर्भाग्य है कि एक किसान का 1 महीने का आमदनी 3500 रुपया है। बता लीजिए, 3500 रुपया बिहार के किसानों का आमदनी है। यूरिया के लिए मारा पीटी चल रहा है। तो आप कहते हैं कि हमने फ्री में अनाज दे दिया, तो आप फ्री में अनाज का उपजा के दे दिए कि हम किसान उपजाते हैं अनाज, हमको फ्री में अनाज, फ्री में गैस सिलेंडर देकर आप उसका दाम बढ़वा देते हैं।
तो ये कौन फ्री की बात हुआ? किसी को एक मछली दे देंगे पकड़ के तो उसका एक दिन पेट भर सकता है, लेकिन अगर मछली पकड़ाना सिखा देंगे तो उसका जीवन भर पेट भर सकता है। तो आप एक दिन अनाज बांट के हम लोगों को सुस्ता रहे हैं, लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं आप, कि फ्री अनाज खाओ और डम डम ढोलक बजाओ, फ्री अनाज खाओ, जय श्रीम का नारा लगाओ, और जब मोदी जाएंगे तो चुनाव में वोट कमल के देकर चल जाओ। ये कौन सी नीति है भाई? बिहार के किसानों की आय कब बढ़ेगा? बिहार के किसानों को सुविधा कब मिलेगा? बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब होगा? इस पे बात मोदी जी कीजिए और इसका बजट पेश कीजिए, तब मानेंगे कि बजट है। बिहार के साथ नजरअंदाज नहीं। वो साफ सुथरा ये कह रहे हैं कि बिहार में मेडिकल कॉलेज बनेगा, एम्स बनेगा, माफ कीजिएगा, उसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि हम सबका आय बढ़ा ही दिए, बेरोजगारों को भत्ता देवे करेंगे, तो दिक्कत कहाँ आ रहा है? तब रोजगार, जब आप बेरोजगार को रोजगार बढ़ा दिए तो प्रति साल बेरोजगारी भत्ता में लोगों को लाइन क्यों लग रहा है भाई? इनका हमेशा जुमला होता है, आएंगे इस जुमला पेश कर देंगे, कुछ दिन के बाद बयान दे देंगे। जब 9 राज्य में चुनाव खत्म हो जाएगा, जब इनसे मीडिया वाला सवाल पूछेगा कि आप ये बोल के गए थे, तो बोल देंगे कि ये तो जुमला था। रोजगार 80 करोड़ लोग रोजगार देंगे, बाद में कहेंगे पकौड़ा तलना भी तो रोजगार ही है। तो जब पकौड़ा तलना रोजगार है तो सांसद के बेटा सांसद बनने पर क्यों फिरे हुए भाई? वो भी पकौड़ा तले ना। तो पकौड़ा तलने के लिए गरीब लोगों को ये सरकार बनी है। तो गरीब को शोषण करने वाली सरकार है केंद्र सरकार, सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, गरीबों को शोषण करती है। और ये हिंदू मुस्लिम और देश की राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाने के लिए लोगों को चुनाव को लड़वाते हैं। जब चुनाव आएगा कहीं अटैक हो जाएगा, कहीं हमला हो जाएगा, अब उसी पे पूरा मंथन चालू होगा। दुर्भाग्य उन मीडिया वालों का जो इनके सपोर्ट में चलाते हैं, कभी वीडियो नहीं चलाते हैं कि भुखमरी से लोग मर रहे हैं, बिहार का स्थिति खराब है, बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार सर्च मारे गूगल पे तो पिछड़ा राज्य में बिहार आता है, कम शिक्षित राज्य में बिहार आता है, किसानों की कम आय वाला राज्य बिहार आता है। तो आखिर बिहार के साथ दोहरेपन का व्यवहार क्यों करती है सरकार? अब ये बिहारी होने के नाते उनसे सवाल पूछना चाहते, जिस बिहार ने इनको 39 सांसद दिया, 24 में क्या होगा? 24 में ये फेल होंगे। अगर बिहार के जनता को ये संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो 24 में इनको उखाड़ कर फेंक देगा। रावण का जिस प्रकार से घमंड का अंत हुआ, तो उस प्रकार से मोदी का भी घमंड अंत हो जाएगा। ये बात करेंगे खाली राम मंदिर और श्याम मंदिर से काम नहीं चलेगा। श्याम मंदिर कौन सा मंदिर? इन लोग कोई भी मंदिर बना, राम मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म हो गया। अब देखिए बागेश्वर बाबा का मुद्दा ला दिए लोग। अरे भाई बागेश्वर बाबा जो काम कर उनको काम करने दीजिए, उसमें मोदी जी के कहां संबंध उनसे है? तो तमाम मीडिया वाला उस पर डिबेट चला रहे हैं। इस पर डिबेटे नहीं चला कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, स्किल इंडिया का रिपोर्ट साझा नहीं कर रहे मोदी जी, मेक इन इंडिया का रिपोर्ट साझा नहीं कर रहे हैं, जीडीपी गिरता जा रहा है, बिहार का देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होते जा रहा है। ये कैसे इकोनॉमिकल लोग बैठे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। बजट पर विश्लेषण के साथ साथ इस बात पर टिप्पणी जरूरी है कि किस राज्य को क्या मिला और हम जैसे बिहारियों को क्या मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग नीचे से नंबर फर्स्ट पर आते हैं, और अगर नीचे से नंबर फर्स्ट पर आने वालों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, ये आप तक बात पहुंच जाएगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पुरुषोत्तम का बहुत शुक्रिया कि आपने हमको समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।